तुम सोच भी नहीं सकते 2014 में डार्क वेब पर एक ऐसा बंदा छुपा बैठा था जो ना FBI को पता था ना CIA को, और नाम था Alpha02। सिर्फ एक यूजर नेम, लेकिन असल जिंदगी में वो मिलियनेयर बन चुका था सिर्फ ब्लैक मार्केट से। अल्फाबे, डार्क वेब का Amazon, हर इलीगल चीज यहाँ मिलती थी। ड्रग्स, हैकिंग टूल्स, स्टोलन डाटा, फेक पासपोर्ट्स, और इस सब का किंग था Alpha02। किसी को नहीं पता था कि इस यूजर नेम के पीछे 26 साल का कैनेडियन थाई जीनियस छुपा बैठा था, अलेक्जेंडर केस। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसमें लग्जरी कार्स थीं, लग्जरी विलास थे, बिटकॉइन में मिलियंस थे। लेकिन एक गलती, एक छोटी सी मिस्टेक ने उसका पूरा एम्पायर तबाह करके रख दिया। 2014 में जब सिल्क रोड शट डाउन हो चुकी थी और उसका फाउंडर रोस अल्ब्रिक जेल जा चुका था, उस वक्त डार्क वेब में जगह खाली थी और ये जगह भरने आया अल्फाबे। अलेक्जेंडर ने एक कंप्लीट ऑनलाइन ब्लैक मार्केट बनाई जो यूजर फ्रेंडली थी और सिक्योर भी। उसने टोर ब्राउजर, PGP इंक्रिप्शन, मल्टीसिग वॉलेट्स सब कुछ यूज किया ताकि लॉ इन्फोर्समेंट उसे ट्रेस ना कर सके। उस वक्त डार्क वेब पे लोग कहते थे अगर कोई लीगल अमेजोन जैसा इलीगल अमेजोन बना सकता है तो वो Alpha02 ही है। और विद इन जस्ट 2 years अल्फाबे के 4 लाख से ज्यादा यूजर्स हो गए, डेली थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, हर दिन के 7 लाख डॉलर से ज्यादा, और टोटल वैल्यू मोर देन 1 बिलियन। एक ऐसा बाजार जहां कोई भी कुछ भी बेच सकता था और पुलिस को पता भी नहीं चलता था। बाहर से अलेक्जेंडर एक लग्जरी लाइफ जी रहा था। उसके पास लग्जरी कार्स थी, लग्जरी विलास थे, मल्टीपल मैकबुक्स, रोलेक्स वॉचेस, और सब कुछ क्रिप्टो में था। वो एक लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा था, लेकिन उस वक्त तक वो मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल बन चुका था। उसने अपने लिए एक फेक कंपनी भी बनाई थी, EBX टेक्नोलॉजीज, जो कहने को तो एक IT फर्म थी, लेकिन असल में सिर्फ एक फ्रंट था ताकि उसकी ब्लैक मनी लेजिट लगे। FBI ने जब सिल्क रोड बंद की तो उनका फोकस अल्फाबे पे शिफ्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अलेक्जेंडर बहुत केयरफुल था, हर लेयर इंक्रिप्टेड, हर ट्रांजैक्शन बिटकॉइन या मोनेरो में। लेकिन इंसान गलतियां करता है। अलेक्जेंडर ने भी एक छोटी सी गलती की जो उसकी डेथ का रीजन बनी। जब अल्फाबे लॉन्च हुआ, अलेक्जेंडर ने एक ईमेल एड्रेस लिंक किया, pimpalex91@hotmail.com। FBI ने डार्क वेब सर्वर लॉग्स ट्रेस किए और देखा कि ये ईमेल पहले भी यूज हुआ था एक पब्लिक फोरम पे। बूम, उन्होंने अलेक्जेंडर को आइडेंटिफाई कर लिया। 2017 थाईलैंड, बैंकॉक। FBI ने थाई पुलिस को इन्फॉर्म किया। एक कोऑर्डिनेटेड रेड हुआ अलेक्जेंडर के घर पर। वो उस वक्त बाथरूम में था जब थाई पुलिस ने उसे अरेस्ट किया बिना किसी रेजिस्टेंस के। उसके लैपटॉप ऑन थे, ब्राउजर ओपन था। FBI ने फौरन फोरेंसिक बैकअप ले लिया। उसके मैकबुक से इंटायर अल्फाबे डेटाबेस मिल गया। और ये था वो मोमेंट जहां अल्फाबे का कर्टन गिर गया। जेल में सिर्फ 8 दिन गुजरे थे। अलेक्जेंडर को पता था कि एक्सट्रेडिशन हो रही है US में, जहां उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। और 12 जुलाई 2017 को अलेक्जेंडर अपनी जेल के अंदर डेड पाया गया। हैंगिंग, ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि ये सुसाइड नहीं था। बहुत से साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं कि अलेक्जेंडर को कत्ल किया गया है ताकि वो सीक्रेट्स लीक ना कर दे। और उस दिन के बाद अल्फाबे ऑफिशियली शट डाउन हो गया। क्या ये स्टोरी यहीं खत्म हो गई? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अलेक्जेंडर केस मर गया, लेकिन उसके पीछे जो डिजिटल ट्रेल छूट गया, उसने जो FBI को डाटा दिया, वो आज तक लोग प्रोसेस कर रहे हैं। अल्फाबे के शट डाउन के बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बिटकॉइन वॉलेट्स ट्रेस करना स्टार्ट कर दिए। कुछ वॉलेट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी भी अनटच्ड थे। ये सब अलेक्जेंडर के नाम पर नहीं थे, लेकिन इनका एक्सेस अलेक्जेंडर के लैपटॉप में था। सोचो, एक डेड इंसान के लैपटॉप से FBI को 23 मिलियन डॉलर्स के वॉलेट्स मिल रहे हैं, और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हिडन वॉलेट्स का वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा हो सकता है। अल्फाबे का क्लोजर एक खाली जगह क्रिएट कर गया। दूसरे मार्केट प्लेसेस जैसे वॉल स्ट्रीट मार्केट, ड्रीम मार्केट, एम्पायर मार्केट सडनली पॉपुलर हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इन सब में से किसी के पास अल्फाबे जैसा ट्रस्ट या रेपुटेशन नहीं थी, और इस ट्रस्ट की कमी ने फ्रॉड्स और स्कैम्स को इंक्रीज कर दिया। वेंडर्स ने डिसअपीयर होना स्टार्ट कर दिया। यूजर्स के पैसे चोरी होने लगे। आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि वेंडर्स किसे कहते हैं, वेंडर्स उन्हें कहते हैं जो इन वेबसाइट्स पे ड्रग्स, गन्स और बाकी चीजें बेच रहे थे। और ये सब प्रूव करता है कि चाहे डार्क वेब हो या दुनिया, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मैटर करती है, और चाहे क्रिमिनली से ही। Alpha02 एक मास्टर प्लानर था। अल्फाबे सिर्फ एक डिजिटल बाजार नहीं था, इसका रियल लाइफ इंपैक्ट भी बहुत हॉरिफाइंग था। एक केस अमेरिका में रिपोर्ट हुआ। A 17-year-old boy died after overdosing on fentanyl-laced pills ordered from Alphabe. पेरेंट्स ने जब इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता चला कि पिल्स एक एनोनिमस वेंडर से आए थे और ये ट्रांजैक्शन अल्फाबे पे हुई थी। एक केस में एक हैकर ने रैंसमवेयर टूल्स अल्फाबे से मंगवाए थे, जिसकी वजह से एक हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम डाउन हो गया। यूरोप में लोग सिर्फ इलीगल चीजें नहीं बेच रहे थे, वो जिंदगियां बर्बाद कर रहे थे। 2021 में एक शॉकिंग न्यूज आई, अल्फाबे इज बैक।
एक बंदे ने क्लेम किया कि वो डी स्नेक है, अल्फाबे का ओरिजिनल को फाउंडर। उसने अनाउंस किया कि वो अल्फाबे को रीलॉन्च कर रहा है, लेकिन इस बार मोनेरो ओनली ट्रांजैक्शंस के साथ। लोगों ने डाउट किया क्या ये रियल डी स्नेक है या FBI का हनी पॉट। जिन वेंडर्स ने दोबारा ज्वाइन किया उनमें से कुछ स्कैम हो गए, कुछ डिसअपीयर हो गए, और मुझे लगता है कि ये पूरी कमबैक स्टोरी एक FBI ट्रैप थी। डार्क वेब पे सब कुछ इल्यूजन हो सकता है, इवन रिवाइवल स्टोरीज। अलेक्जेंड्रे की डेथ के बाद भी उसके कुछ कोल्ड वॉलेट्स अनटच्ड थे। उसने अपने बहुत से फंड हिडन PGP कीज में स्टोर किए, जिनका पासवर्ड अब सिर्फ उसके साथ चला गया। इमेजिन करो समवेयर डीप इनसाइड द ब्लॉकचेन $100 मिलियन के बिटकॉइन छुपे हुए हैं, जिनका ओनर अब कभी वापस नहीं आएगा, और लॉ इन्फोर्समेंट इन फंड्स को सीज नहीं कर सकी। और ये डार्क वेब की बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई। अलेक्जेंड्रे एक क्रिमिनल था या एक डिजिटल जीनियस? मुझे लगता है कि अगर वो क्राइम में नहीं जाता तो आज फेसबुक या अमेज़न लेवल की कंपनी उसकी होती। उसका सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस था कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी कहते हैं अल्फाबे वाज मोर सिक्योर देन मोस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज। वो प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन का स्ट्रॉन्ग बिलीवर था, लेकिन उनका यूज केस गलत हुआ। ड्रग्स, गन्स, ID फ्रॉड, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पावर मिले तो उसका यूज कैसे करोगे? बस इस सवाल का जवाब तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। अल्फाबे के डाटा से FBI ने डजन्स ऑफ वेंडर्स ट्रेस किए। इनक्रिप्टेड चैट्स, PGP लॉग्स, वॉलेट एड्रेसेस सब ट्रेस हुआ। एक बंदा जर्मनी से अरेस्ट हुआ जिसके पास 500 kg ड्रग अल्फाबे के थ्रू बिके थे। दूसरी तरफ बहुत से बायर्स भी एक्सपोज्ड हुए, स्पेशली जो केयरलेस थे। और ये प्रूव करता है कि डार्क वेब सेफ नहीं है। तुम सिर्फ तब तक इनविजिबल हो जब तक तुम गलती नहीं करते। FBI ने जब अलेक्जेंड्रे का मैकबुक डिक्रिप्ट किया तो उन्हें एक नोटपैड फाइल मिली। उसका नाम था finalinstructions.txt। उस फाइल में लिखा था इफ यू आर रीडिंग दिस आई एम प्रोबेबली डेड और कॉट, बट आई नेवर इंटेंड टू हर्ट एनीवन। आई ओनली बिल्ट व्हाट द वर्ल्ड डिमांडेड, अ फ्री मार्केट। मुझे ये लाइन आज तक याद है, आई बिल्ट व्हाट द वर्ल्ड डिमांडेड। पर क्या दुनिया को एक इलीगल बाजार चाहिए था या एस्केप चाहिए था अपने सिस्टम से? तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।